हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे ग्राम पंचायत सहायक का आप फॉर्म कैसे भरेंगे। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि आप हिंदी में फॉर्म कैसे भरेंगे, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे जो ग्राम पंचायत सहायक का फॉर्म है इसे इंग्लिश में कैसे भरें। क्या इंग्लिश में भर सकते हैं, वो सही होगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे इंग्लिश में भरा जाएगा, कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ पर स्मॉल लेटर का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप चाहे तो हिंदी में भर सकते हैं या चाहे तो इंग्लिश में भर सकते हैं, दोनों में भरेंगे चलेगा। तो मान लीजिए इंग्लिश में भरेंगे तो सब आपको इंग्लिश में ही भरना पड़ेगा, या सब कॉलम जो है इसे इंग्लिश में ही आपको भरना पड़ेगा। और मान लीजिए हिंदी में भरते हैं तो सब हिंदी में ही आपको भरना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम जानते हैं इंग्लिश में भरना। अगर हिंदी में भरना जानते हैं तो ऊपर एक आई बटन डिस्प्ले हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हिंदी में कैसे भरें। अगर नहीं जानते हैं, इसे इंग्लिश में भरना चाहते हैं, तो चलिए इंग्लिश में बता रहे हैं कैसे भरेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए आपको 3 मंथ का पुराना फोटो होना चाहिए। मतलब 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटो रहेगा तो नहीं चलेगा। 10 दिन 15 दिन मतलब 3 महीने के अंदर तक का भी फोटो चलेगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाएंगे आवेदक ग्राम पंचायत में। तो आपको यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत का नाम इंग्लिश में भरना है। और देखिए, ये सब आप कैपिटल लेटर में भरिएगा। कैपिटल लेटर में भरेंगे बढ़िया रहेगा, ताकि स्मॉल लेटर में कई तरह के लिखा जाते हैं। जैसे ए लिखना है तो स्मॉल लेटर में अलग अलग होता है, चाहे एफ लिखना है तो स्मॉल लेटर में अलग अलग लोग लिखते हैं। लेकिन आप कैपिटल लेटर में कोई भी फॉर्म आपको भरना चाहते हैं तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपने ग्राम का नाम लिख देंगे। मान लीजिए हमारा सुंदरपुर है तो हम सुंदरपुर लिख देंगे। ठीक, वैसे ही अब यहाँ पे आपको विकास खंड का नाम लिखना है। आपका जहाँ ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक का नाम आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जनपद। तो जनपद का भी नाम आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो जो आपका जनपद होगा उसका नाम कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। उसके बाद आवेदक का नाम है। तो आवेदक का नाम लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, श्री या मिस्टर उस्टर कुछ आपको नहीं लगाना है। ठीक, आपको आप जैसा आपका नाम है हाई स्कूल पर या आधार कार्ड पर, अधिकांश हाई स्कूल पर अगर सेम है तो वैसे ही आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपका नाम लिख देना है। ठीक, यहाँ पे स्मॉल लेटर का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक, नाम हो गया। उसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो पिता का भी नाम आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक, पिता का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद माता का नाम भी कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं जन्म तिथि। तो जन्म तिथि आपको हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार ही लगाना है। तो जैसे मान लीजिए किसी का जन्म तिथि है 1 जनवरी 01/1/2000, जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश लगा कर, ये फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं इसको, ऐसे आपको लगा कर लिखना है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं तो आपको आय देखिए क्या, 1 जुलाई 2022 तक आपकी उम्र कितनी है। जितनी आपकी उम्र है वो आप यहाँ पर भरिएगा। अगर मान लीजिए उम्र निकालना नहीं जानते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है एज कैलकुलेटर। वहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि भर देना है और ये डेट आपको भर देना, आपका एज आ जाएगा। अब मान लीजिए निकालना आप नहीं जानते हैं, कैसे निकाल पाएंगे, तो नीचे कमेंट में अपना जन्म तिथि बता दीजिए, हम निकाल कर आपको कमेंट कर देंगे। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर लिंग होना है, जेंडर आपको भरना है। तो जो आपका जेंडर है, महिला पुरुष या अन्य है, तो जो आपका है वो भी आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पर जेंडर आप अगर मान लीजिए स्मॉल में भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन पहला अक्षर आपको कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं श्रेणी में। तो आपको यहाँ पर अपना श्रेणी भरना है, मतलब कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी है, ओबीसी है या जनरल है या एससी है या एसटी है, तो आपको यहाँ पर कैपिटल में एसटी या ओबीसी लिख देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो अस्थाई पता। तो अस्थाई पता में आप, और बेहतर रहेगा कि आप स्मॉल लेटर में मत लिखिएगा, आप कैपिटल ही लेकर में इसका आप अपना एड्रेस लिखिएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है विलेज डालकर अपना ये विलेज लिख देना है। फिर से पोस्ट लिखकर आपका पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, पोस्ट स्मॉल में रहेगा चलेगा, लेकिन आपका जो पोस्ट का नाम है वो आपको कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, मतलब पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जहाँ है। ठीक, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर ऐसा देना है जो हमेशा कंटिन्यू हो, मतलब व्हाट्सअप चलता हो और बात होता हो, मतलब बंद नहीं होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए ब्लॉक से किसी का फ़ोन आए तो आप रिसीव कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए तो आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब आ जाते हैं शैक्षिक योग्यता में कैसे भरेंगे। तो चलिए ऊपर कर देते हैं आपको। तो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड, यहाँ पे स्मॉल भरेंगे चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे यूपी बोर्ड, यूपी से हैं, मतलब जो बोर्ड से आप
इसके हाई स्कूल किए हैं वो बोर्ड आपको यहाँ लिख देना है। बी से लिख देना है। बी से आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जैसे हिंदी है HIND लिख देंगे, इंग्लिश है ENG लिख देंगे, चलेगा। वैसे ही मैथ है तो मैथ खाली मैथमेटिक्स है तो मैथ लिख देंगे तो आ जाए, चले गए। ठीक, अब आप आ जाएंगे यहाँ पूर्णांक, तो पूर्णांक निकाल कर अपना भर देना है। ठीक, जितना हाई स्कूल में पूर्णांक होता है तो 600 पूर्णांक होता है, 600 भर देंगे। प्राप्तांक जितना होगा वो आपको भर देंगे। मान लीजिए 500 तो 500। और श्रेणी कौन सा है वो आपको यहाँ पे श्रेणी लिख देना है कि फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं या सेकेंड, तो ऐसे आप लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड या थर्ड। ठीक, उसके बाद आपको प्रतिशत निकाल कर भरना है। तो प्रतिशत यहाँ पर जितना आपका आएगा, प्रतिशत का ही खेल है। प्रतिशत आपको मान लीजिए 80.123 मतलब 3 स्थान तक भरिएगा पॉइंट के बाद। ठीक, और मान लीजिए 80 आता है तो 80 रहने लीजिए। 80 के बाद कुछ आता है पॉइंट में, 80 एग्जाम्पल बताना है, कुछ भी आ सकता है 70, 72, 73। तो आप पॉइंट 3 स्थान तक भरिएगा क्योंकि 3 स्थान तक मान्य रहता है और इसी पर सब खेला है। और प्रतिशत बढ़िया से भरेंगे तो निकाल कर भर दीजिएगा। नहीं जानते भरना तो नीचे कमेंट कीजिए, बता देंगे। ठीक, उसके बाद सेम वैसे आपको इंटर का भी भरना है, अपना बोर्ड भर देना है, जो सब्जेक्ट है वो भर देना है। यहाँ पे पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी और प्रतिशत, इसका प्रतिशत 3 स्थान तक भरिएगा दशमलव के बाद। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं 12 नंबर का। तो 12 नंबर पे आपको आ जाना है, तो यहाँ पे अपना अनुभव भरना है। तो मान लीजिए अनुभव नहीं है तो नो एक्सपीरियंस लिख देंगे। ठीक, और अनुभव है तो आप भर दीजिएगा तो चलेगा, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का। हाँ, चलिए एक और बात यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरे नंबर में जो आपको योग्यता भरना है, तो इसमें आपके पास तीसरे नंबर कोई योग्यता है तो भर सकते हैं और नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। तीसरे नंबर कोई मैटर नहीं करता है, बस आपका हाई स्कूल और इंटर सही होना चाहिए। अब आ जाते हैं, तो एक्सपीरियंस हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ, अब आ जाते हैं 13 नंबर में। तो 13 नंबर में यहाँ पे आपको भरना है कि किसी की मृत्यु हुआ है कोविड-19 से, यह भर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर उसका नाम भरना है, इंग्लिश में ही भरना है। ठीक, और संबंध आपको बताना है कि आपसे और उसका जो व्यक्ति का मृत्यु है उसका क्या संबंध है, विधवा, पति पत्नी जो भी है यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, तो आपका उसका मृत्यु प्रमाण पत्र की तिथि भरना है और उसका प्रमाण पत्र भी साथ में आपको लगाना है, इस फार्म के जमा करेंगे। ठीक, उसी साथ में। ठीक, अब यहाँ पे आपको उसका रिपोर्ट भरना है कि क्या क्या RT-PCR हुआ है, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, जो भी रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे भर देना है एकदम बढ़िया से। अगर ये आपके पास है तो समझिए रामबाण है, आपका सिलेक्शन पहले होगा। परसेंटेज वहाँ पे नहीं देखा जाएगा, पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी का मृत्यु हुआ है कोविड-19 से तब। अब आ जाते हैं घोषणा पत्र में। आवेदक का हस्ताक्षर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, मतलब सिग्नेचर मारना है और यहाँ पर आपको डेट लिख देना है। उसके बाद ये प्राप्ति रसीद है। अगर आप ये भर कर जहाँ भी जमा करेंगे, मान लीजिए ग्राम प्रधान के पास जमा करते हैं तो अगर ग्राम प्रधान अपना नाम लिखेगा, दिनांक लिखेगा और यहाँ पर मोहर मारकर दे देगा, आप ये प्राप्ति रसीद आप ले लीजिएगा। मान लीजिए ब्लॉक पर जमा करना चाहते हैं तो ब्लॉक पर भी जाएंगे तो वहाँ पे ये प्राप्ति रसीद मिलेगा। प्राप्ति रसीद लेना जरूरी है, इसके साथ अपना डॉक्यूमेंट भर लगा दीजिएगा। नहीं जानते क्या क्या डॉक्यूमेंट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक, तो ये आपको भर देना है। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट में क्या, हाई स्कूल, इंटर और आधार कार्ड और आई जात लगाना चाहते तो लगा दीजिएगा और फोटो आपको लगा देना है। इसे जमा कर देना है एक लिफाफे में भरकर। जानकारी अच्छी लगी हो या ग्राम पंचायत संबंधी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा अपडेट मिलता रहेगा कोई भी न्यूज आता है तो।